नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपके जीवन में परेशानी बनी रहती है, एक परेशानी हल होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हल होती है तो तीसरी आ जाती है, तीसरी हल होती है चौथी आ जाती है। ऐसे परेशानियों का क्रम चलता रहता है, पूरे साल परेशान ही रहते हैं, जीवन में सुख शांति आती ही नहीं है। ऐसी स्थिति है तो अब बिल्कुल मत घबराइए। सावन का महीना आ गया है, आप भगवान शिव का पूजन शुरू करिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी परेशानियां हल होंगी, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। आपको प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना है। हम आपको विधान बता रहे हैं, पूजा की सामग्री बता रहे हैं, वो सामग्री एकत्र कर लीजिए और स्वयं खुद पूजा करिए। आपको किसी पंडित जी की मदद की लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद पूजा करिए और भगवान शिव के मंदिर जा कर के करिए। आपके घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जाइए। बहुत लोग कहेंगे कि जी पंडित जी मंदिर में बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल होती है, सावन के महीने में भीड़ होती है, लेकिन भीड़ का समय अलग होता है। अगर आप उस समय को त्याग दें, आप सुबह सुबह जाइए। जैसे आप देखेंगे कोई भी मंदिर है, 6 बजे सुबह तक तो हर मंदिर खुल जाता है, आप चाहे किसी भी शहर में रहें। तो आप सुबह 5 बजे उठें, स्नान करके तैयार हो जाएं, 6 बजे तक सूर्योदय हो जाएगा, दिन निकल आएगा। 6 बजे आप घर से निकलिए, घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, बहुत कम भीड़ होगी। और वहाँ जा कर के भगवान शिव का पूजन करना है। सामग्री आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए क्या क्या सामग्री लेके जाना है। गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल, कम से कम आधी गिलास कच्चा दूध। गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो दूध आपको मिलता है, जो आप रोज़ मंगाते हैं अपने घर में, वो दूध ले लें, कच्चा दूध। थोड़ा सा आधी गिलास से भी कम दही, 4-5 चम्मच दही ले लीजिए। 1 चम्मच घी, शुद्ध घी लीजिएगा। बाजार वाला पूजा वाला घी मत लीजिएगा, जो बाजार में आजकल मिलता है पूजा की दुकानों में कि ये पूजा का घी है, वो नहीं लेना भैया। जो घी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध घी ले आइए, वो लेना है। शहद, पूजा वाला शहद नहीं लेना है, वो शहद लेना है जो आप खाने में प्रयोग करते हैं। आजकल पूजा के नाम पर नकली चीज़ें बिक रही हैं, जो हम खुद ग्रहण नहीं कर सकते, वो भगवान को भी नहीं अर्पित कर सकते, भगवान को भी नहीं चढ़ा सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप पूजा सामग्री खरीदने जाएं, कोई भी सामग्री आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी मत लाइएगा जो आप खुद ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा घी कभी मत लाएं भगवान के लिए दिया जलाने के लिए जो आप खुद नहीं खा सकते। वहाँ बाज़ार में मिलता है पूजा की दुकान में कि जी ये पूजा वाला घी है, नहीं भैया वो नहीं चाहिए। पूजा वाला शहद नहीं चाहिए, पता नहीं वो क्या है। आप जो शहद आपको बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया ब्रांड का खाने के लिए मिलता है, वो शहद लाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पूजा की सामग्री बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो हम स्वयं ग्रहण कर सकें, वही हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर फंडा है, इसमें कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। आजकल जो लोग हैं, लोग कहते हैं नहीं जी पूजा का सामान अलग होता है, खाने का सामान अलग होता है। ऐसा मैंने स्वयं कई लोगों के मुख से सुना है, लेकिन कृपया उस भ्रम में ना पड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका खाने का सामान है, जो आप स्वयं खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वही भगवान को अर्पित करना है। बार बार आप लोगों से निवेदन है। तो शुद्ध घी 1 चम्मच और शुद्ध शहद 1 चम्मच ये ले लें, या इनकी डिब्बी ला करके रख लीजिए। शहद की एक बढ़िया सी छोटी सी डिब्बी, अच्छी क्वालिटी की घी ला करके रख लें अपने घर में, और उसमें से 1 चम्मच घी प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ाना है। और बेलपत्र कोशिश करें कि 11 बेलपत्र मिल जाए, तो 11 बेलपत्र ले आइएगा। और इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जा कर के सबसे पहले जो आपका गंगा जल है वो जल में मिला लें। जल मंदिर में मिल ही जाता है, बस आप अपना लोटा लेके जाइएगा। तो गंगा जल मिला करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव का जल से अभिषेक करना है। फिर इसके बाद दूध से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, फिर दही से अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय बोलते जाना है। फिर जल से अभिषेक करना है, फिर घी से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, फिर शहद से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है। और लास्ट में चीनी लेकर के जाइएगा। चीनी से शिवलिंग को रगड़ेंगे, उससे सारा जो घी है, शहद है,
दही है सब साफ हो जाएगा। फिर जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद भगवान शिव को तिलक लगाएंगे। तिलक चंदन का तिलक घिस करके लगा सकते हैं, मंदिर में रखा होता है, आपको मिल जाएगा। और जो बेलपत्र आप लेकर के आए हैं, कम से कम 11 बेलपत्र मिल जाए, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11 बेलपत्र चढ़ा दीजिए और फिर भगवान शिव की आरती करिए। आरती आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या एक प्रिंट आउट ले आइए या शिव चालीसा खरीद के ले आइए, उसमें भी होती है। प्रतिदिन वो आरती एक घी का दीपक जला करके करना है। घी वही होना चाहिए जो शुद्ध खाने वाला घी है। वो एक मिट्टी के दिए में रखिए और बत्ती लगा करके भगवान शिव की आरती करें। आरती करके प्रणाम करें और इसके बाद जो आपकी इच्छा है, जीवन में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपके पास समय हो, मंदिर में जगह हो, तो वहीं बैठ कर के रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लें। अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, घर चले जाएं, जब समय हो घर में बैठ कर के 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं दूर हों। ऐसा उपाय सावन के महीने में हर दिन करना है। आपका जो समय है आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। सुबह सुबह करेंगे तो उत्तम रहेगा। जितना लेट करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। अगर आप 10 बजे 11 बजे मंदिर जाएंगे तो भीड़ मिल सकती है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम रखें तो आप जल्दी शिव पूजन कर लेंगे, भीड़ भी आपको नहीं मिलेगी और पता भी नहीं लगेगा, आपका काम भी हो जाएगा, शिव पूजन हो जाएगा। भोलेनाथ प्रसन्न बहुत जल्दी आपके ऊपर होंगे, क्योंकि सुबह सुबह पवित्र वातावरण होता है, वातावरण में शुद्धता होती है, वातावरण में शांति होती है। और जब वातावरण में शांति हो उस समय भगवान शिव की आराधना करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये उपाय पूरे सावन करिए, शिव कृपा से आपकी परेशानी दूर होगी। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग शिव पूजन कर सकें, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।